हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ मिलकर के डिस्कस किया था, ठीक है। और राहुल सर ने बताया था जो चैप्टर 11 है वर्क एंड एनर्जी वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और आप लोगों को वर्क के बारे में डेफिनेशंस और एक्सप्लेन भी किया था एग्जाम्पल के साथ। आज के इस वीडियो में वर्क को कंटिन्यू करते हैं, उसके एग्जाम्पल्स भी देंगे राहुल सर, लिखवाएंगे और आप लोगों को डायग्राम जो है ग्राफिकल डायग्राम के साथ भी समझेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलते हैं, बात करते हैं। और कोई भी डाउट है तो राहुल सर से पूछते रहें। चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आपको वर्क के बारे में बताया था, कुछ एग्जांपल्स दिए थे, ठीक है। कुछ आपको वर्क को समझने के लिए आपको कुछ एग्जांपल्स लिखवाए थे, जैसे रीडिंग बुक, ड्राइंग डायग्राम्स, कुकिंग फूड, डिस्कसिंग अमंग फ्रेंड्स, अटेंडिंग क्लास। तो वर्क से रिलेटेड आप लोगों को बहुत कुछ लिखवाया था, ठीक है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वर्क की डेफिनेशन भी लिखवाने जा रहा हूं, ठीक है। लास्ट वीडियो में आप लोगों को यहां तक राहुल सर लिखवा चुके थे। सेकंड एग्जांपल दिया था राहुल सर ने, ए बुलॉक, ठीक है, जो बैलगाड़ी होती है, ए बुलक इज पुलिंग ए कार्ट, जो अपने पीछे लगी हुई कार्ट को खींचती है। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा द कार्ट मूव्स, जो कार्ट होती है वो मूव हो जाती है, फुल स्टॉप। देयर इज ए फोर्स ऑन द कार्ट, तो इस तरीके से कार्ट पर एक फोर्स लगता है। एंड द कार्ट हैज मूव्ड, ये कार्ट क्या होती है, मूव हो जाती है। सो फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा हेयर वी से, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि वर्क इज डन, कि यहां पर क्या हुआ है, वर्क हुआ है, ठीक है। तो वर्क इज डन तक राहुल सर ने लास्ट वीडियो में आप लोगों को करवा दिया था। आज की इस वीडियो में लिखिएगा आगे, ठीक है। स्टार लगा करके लिख सकते हैं और इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कीजिएगा। अब आपको वर्क की डेफिनेशन लिखवाने जा रहे हैं, ठीक है। वर्क इज सेड टू बी डन, लिखिएगा वर्क इज सेड, SAID, सेड टू बी डन। क्या लिखा, वर्क इज said to be done by a force when, तो यानी कि वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पर होने वाला जो वर्क है किसी फोर्स के थ्रू, वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स, ठीक है। when the force produces a, लिखिएगा when, ठीक है, the force produces a displacement in the body, displacement in the body on which it acts, जिस पर ये वर्क करता है, ठीक है। इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट EXCEPT, एक्सेप्ट परपेंडिकुलर PERPEN, परपेंडिकुलर CULAR, ठीक है। इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आगे लिखिएगा टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फुल स्टॉप। तो यानी कि वर्क इज डन, वर्क इज सेड टू बी डन, कि किसी ऑब्जेक्ट पर जो वर्क हुआ है एक फोर्स के थ्रू, व्हेन द फोर्स प्रोड्यूसेस, तो क्या होगा, फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन द बॉडी में ऑटोमेटिकली डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा। ऑन विच इट एक्ट्स इन एनी डायरेक्शन, जो कि किसी भी डायरेक्शन में वर्क करता है, एक्सेप्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो कि फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। ओके, चलें, अब आपको दो कंडीशन बता रहे हैं वर्क की, तो नीचे लिखिएगा, ठीक है। वर्क टू बी, हेडिंग डाल सकते हैं आप, वर्क टू बी डन, वर्क क्या लिखा है राहुल सर ने, वर्क हेडिंग डाल सकते हो, वर्क टू बी डन फॉलोइंग टू कंडीशंस, डन आप डायरेक्ट लिख दें, डन टू TW, टू कंडीशंस,
तो क्या लिखवाया राहुल सर ने, वर्क टू बी डन, टू कंडीशंस, ठीक है ना, मस्ट बी, डैश लगा दें आगे, ये अंडरलाइन कर दें, वर्क टू बी डन, टू कंडीशन मस्ट बी। ओके, चलें आगे की तरफ। कौन कौन सी कंडीशन है? एक तो अप्लाइंग फोर्स पर, तो फर्स्ट आप लिख सकते हो ए फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स, ए फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, मस्ट बी अप्लाइड, APPLIED, अप्लाइड। और सेकंड लिखिएगा, दो कंडीशन लिखवा रहे हैं राहुल सर, फर्स्ट है ए फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, और सेकंड लिखिएगा द अप्लाइड फोर्स मस्ट प्रोड्यूस, द अप्लाइड फोर्स मस्ट प्रोड्यूस, the applied force must produce a displacement, ठीक है, in any direction, except perpendicular, EXCEPT, except perpendicular to the direction of force। तो फर्स्ट क्या लिखा, ए फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, और सेकंड लिखिएगा द अप्लाइड फोर्स मस्ट प्रोड्यूस ए डिस्प्लेसमेंट इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इज दैट क्लियर? चलें आगे। अब आपको मैं इसका एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको हेडिंग डालनी होगी। क्या हेडिंग डालोगे आप लोग? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड हॉरिजेंटल डायरेक्शन। तो अब आप आ जाइए फर्स्ट हेडिंग पे मेन, ठीक है। 2 लाइन का गैप दे दीजिएगा यहाँ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बाद 2 लाइन का गैप देने के बाद आप लोग लिखिएगा फर्स्ट हेडिंग। क्या लिखोगे? व्हेन फोर्स, ठीक है, डायरेक्ट रोमन में लिख दीजिएगा व्हेन फोर्स, ठीक है। जब फोर्स कैसे अप्लाइड हो? इज अप्लाइड, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इन द हॉरिजॉन्टल, इन द horizontal, HORIZONTAL, when force is applied in the horizontal direction, when force is applied in the horizontal direction, okay, horizontal direction में फोर्स अप्लाई हो, ठीक है। ये हेडिंग हो गई। अब इसके लिए डायग्राम बना रहे हैं राहुल सर। डायग्राम में आप लोगों को क्या करना है? एक तो लेना है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। ये हो जाएगा आपके जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन, हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। अब आगे देखिएगा, अब इस पर क्या करना है? एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, ओके, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया पॉइंट ए, ठीक है। दिख रहा है आपको डायग्राम में? अब इस पर लगाया मैंने यहां से फोर्स एफ वेक्टर, लगा दिया आपने फोर्स। तो इस पर ए ऑब्जेक्ट पर लगाया तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एस इस डायरेक्शन में। तो ये ऑब्जेक्ट खिसक करके यहां पर आ गई। तो देखिए बीच का जो है कहां से लेंगे हम? यहां से ले सकते हो आप। तो ये टोटल क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये? टोटल डिस्प्लेसमेंट है। दिख रहा है आपको डायग्राम में? तो देखिए फोर्स एफ वेक्टर लगाया, ये ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एस, ओके। अब देखिए कि जो फोर्स एफ है वो अप्लाइड किया गया है किसी बॉडी पर, तो इसके कारण क्या है? बॉडी पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एस वेक्टर, ठीक है। किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हम क्या बोल सकते हैं? W इक्वल टू एफ इंटू एस। समझे आप? तो नीचे लिखिएगा सपोज ए फोर्स, लिखिएगा सपोज ए फोर्स, लिखा आपने? सपोज ए फोर्स
एफ वेक्टर, फोर्स क्या होता है वो, वेक्टर क्वांटिटी है, इज अप्लाइड, फोर्स एफ वेक्टर इज अप्लाइड ऑन द बॉडी in such a way, in such a way that the body suffers a displacement, SUFFER, suffers a displacement, ठीक है। तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें, और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, एस वेक्टर इन द डायरेक्शन, ठीक है, एस वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओके, फुल स्टॉप, एस वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फुल स्टॉप। देन फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा देन, अब कितना वर्क हुआ है, वर्क डन इज, देन वर्क डन इज, कितना वर्क हुआ है, वर्क डन इज गिवन बाय डैश लगा दें, कितना हुआ है, W इक्वस टू, लिखें वर्क इक्वस टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो W इक्वस टू F मल्टीप्लाई बाई S, ओके, ये हो गया। या हम लिख सकते हैं W इक्वस टू FS, ठीक है। इसको कर दीजिए आप ब्रैकेट में क्लोज, W इक्वस टू F इंटू S, तो W इक्वस टू FS, ओके। अब आ जाइए सेकेंड कंडीशन पे। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, ये तो हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन जब हॉरिजेंटल वो वर्क करता है, ओके। सेकेंड कंडीशन में आ जाइए आप लोग, इसको मैं रफ कर देता हूं। सेकेंड कंडीशन की हेडिंग डालें, व्हेन फोर्स, क्या लिखा, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड at an angle, when force is applied at an angle with the horizontal direction, ओके, डैश लगा दो। when force is applied at an angle with the horizontal डायरेक्शन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ में क्या फोर्स लगेगा, किस एंगल से लगेगा, तो इसके लिए मैं आप लोगों को डायग्राम बना देता हूं, ठीक है। डायग्राम में आपको क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाना है, ये हो गया बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, देख लीजिएगा। इस पर क्या बनाना है, वही एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस पर इस तरीके से वर्क हो रहा है, ठीक है। ऐसा ही यहां पर बनाना है, ओके। चलें आगे की तरफ। पॉइंट ए इधर दे देंगे ए, ठीक है, इधर भी दे दीजिएगा ए, ओके। अब देखिए होगा क्या, अब इस पर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, ए पर मैंने फोर्स लगाया पीछे से एफ वेक्टर, यहां से लगा दिया आपने एफ वेक्टर, लगा दिया एफ वेक्टर, ओके, एफ वेक्टर लगा दिया। तो एफ एस कॉस थीटा देखिए किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इधर हो जाएगा आप लोगों के एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, हो गया एफ कॉस थीटा, ठीक है। और जो फोर्स लगा परपेंडिकुलर देख लीजिएगा, एक तो ये भी हो जाएगा, ओके, ऊपर से नीचे, तो देख लीजिएगा एफ कॉस थीटा तो इधर हो गया,
ऊपर हो जाएगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। बीच में जो लगेगा वो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, एफ कॉस थीटा, ऊपर एफ साइन थीटा और इधर हो गया एफ, ठीक है। यह वेक्टर हो गया। इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है वो कितना है, ये वाला एंगल, ये कितना है, थीटा है। कितना है ये, थीटा। तो एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, ठीक है। नीचे आ जाइए आप, यहां से लेकर के और यहां तक ये हो जाएगा आप लोगों के डिस्प्लेसमेंट, कितना हो जाएगा, एस, ठीक है। तो ये फुली डायग्राम है, देख लीजिएगा। एफ वेक्टर, एफ कॉस थीटा, एफ है एफ साइन थीटा, ठीक है। नीचे आ जाइए, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड, नीचे लिखिएगा एरो लगा करके, व्हेन ए फोर्स